हेलो दोस्तों, आज मैं एक बहुत सुंदर सी कहानी लेकर आई हूँ गंगा और जमुना की। बहुत ही सुंदर है। कार्तिक महीने में इसे जरूर सुने। कार्तिक महीने में सुनने से सुनते हैं कि बहुत ही हमें पुण्य प्राप्त होते हैं और बहुत सारे पापों हमारे पापे जो करते हैं, दिन रात दिन तो हम लोग पाप करते हैं। क्या पाप है क्या पुण्य है मुझे नहीं पता, बट वो पाप हमारा कटता है। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं जो कहानी सुना रही हूँ वो एक गंगा और जमुना की कहानी है। गंगा और जमुना दो बहनें थी। यह कहानी सिर्फ दो बहनों की नहीं बल्कि पाप प्रायश्चित और मुक्ति की अनोखी यात्रा है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी गांव में दो बहनें रहती थी, गंगा और जमुना। दोनों ही सरल भक्ति भाव से भरी हुई और परिश्रमी थी। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में होकर जा रही थी। रास्ते में यमुना ने उत्सुकता से साहूकार के खेत से 13 दाने गेहूं के तोड़ लिए। गंगा जी बोली, बहन तूने ये क्या किया? तूने पराया अन्न बिना अनुमति के लिया है। अब तुझ पर ग्रहण लग गया है। बहन, इस ग्रहण से मुझे कैसे छुटकारा मिलेगा? जमुना, तेरा यह ग्रहण तभी धुलेगा तब तू साहूकार के घर 12 वर्ष तक सेवा करेगी, तब तेरा अपराध मिट जाएगा। गंगा की बात मानकर यमुना साहूकार के घर पहुंची और बोली, साहूकार जी, मुझे नौकरी पर रख लो। तुम कौन हो? कौन से काम कर सकोगी? मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी, परंतु 4 काम नहीं करूंगी। एक तो जूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। ठीक है, तुलसी, तुम्हारी शर्तें मंजूर है। फिर साहूकार ने उसे काम पर रख लिया। 12 वर्ष बीत गया और कुंभ का मेला आया। साहूकार और साहूकारनी मेले में जाने लगे तो जमुना ने साहूकारनी को एक सोने का टका दे दिया और कहा, साहूकारनी जी, तुम्हें मेरी बहन गंगा मिलेगी। यह टका उसे दे देना और कहना कि गोरे गोरे हाथों में हरी हरी चूड़ियां पहन ले। साहूकार वहां जाकर गंगा जी को सोने का टका दे दिया और कहा, जमुना ने यह टका दिया है। साहूकार जी, मेरी बहन जमुना से कहा कि तुम्हारे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए अब तुम आ जाओ। साहूकार और साहूकारनी वापस आए तब यमुना मटके में पानी भर रही थी। तब दोनों जमुना से बोले, जमुना, तुम्हारी बहन ने सोने का टका ले लिया और कहा कि तुम्हारे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब तुम आ जाओ। यह सुनते ही जमुना मुस्कुराई, उसके नेत्रों से आंसू छलक पड़े और उसी क्षण वह सहस्त्रधारा बनकर बहने लगी और जमुना जी गंगा जी के पास चली गई। तब साहूकार और साहूकारनी दोनों बहुत दुखी और शर्मिंदा हुए और बोले, अरे यह तो स्वयं जमुना जी थी। हमने तो इससे घर का सारा काम करवा लिया है, हमें तो ग्रहण लग गया है। घबरा कर वे प्रायश्चित करने लगे, भोजन जल त्याग दिया। यह देखकर गंगा माता ने यमुना से कहा, बहन, तुम साहूकारनी को और साहूकार को कुछ धैर्य बंधा के आई हो या नहीं? बहन, मैं तो कुछ भी नहीं बोल के आई। तुम्हारी बात सुनते ही मैं तो खुशी के मारे जल्दी से चल आई। नहीं बहन, तुम्हें उनको धैर्य बांध के आना चाहिए था। अब जाओ और उन्हें आश्वासन दो, वरना वे जीवन भर दुखी में रहेंगे। रात को जब साहूकार और साहूकारनी सोए तो रात में जमुना माता ने साहूकार दंपत्ति को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, साहूकार साहूकारनी, तुम दुखी और शर्मिंदा नहीं हो। माता, हमने आपसे सेवा करवाई, यही हमारा पाप है। जमुना माता मुस्कुराई और बोली, तुम उठो, खाओ पियो, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। मैंने तुम्हारे खेत से गेहूं तोड़े थे, जिसकी वजह से मुझे ग्रहण लग गया था। तुम्हारे घर में 12 वर्ष सेवा करने से मेरा पाप धुल गया और तेरे घर का भी उद्धार हो गया। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। इतना कहकर माता अदृश्य हो गई। सुबह जब साहूकार और साहूकारनी ने उठकर देखा तो सारे घर में बहुत सा धन हो गया था और सभी से यह मान्यता चली कि गंगा जमुना माता की कथा श्रद्धा से सुनता है और
उसके जीवन के सभी ग्रहण मिट जाते हैं। हे गंगा जमुना, जैसे आपने साहूकार और साहूकारनी को दर्शन दिए, जैसे उनकी मुक्ति कराई, वैसे सबकी मुक्ति करना, और जिसे वो उनके अन्न धन से भंडारे भरे, वैसे सबके अन्न धन से भंडारे भरना। बोलिए गंगा जमुना मैया की जय। चलिए हाँ, अब ये कहानी कैसी लगी बधाई देते हुए देखते हैं आज का सब। अब मैं दूसरी कहानी स्टार्ट कर रही हूँ। ये तुलसी माता की है, बहुत सुंदर सी कहानी है, प्लीज़ सुनिएगा आप इसको। तिलकपुर गांव के नाम में शिवपुर नाम के एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सत्यवती के साथ रहते थे। वे दोनों भगवान विष्णु और तुलसी माता के परम भक्त थे। रोजाना सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नदी में स्नान कर पूजा करना और तुलसी माता की कथा कहना और सुनाना कथा कहना उसका नियम था। एक भी दिन ऐसा नहीं होता जब जब उन्हें अपने नियम का पालन ना किया हो किया हो हो किया हो किया हो। वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वो गायत्री मंत्र भी जाप करते थे। प्रचोदयात्, तुलसी माता अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना, कुछ हो ना हो, अपनी भक्ति करने से सुख से हमें वंचित मत करना। माँ शिवपाल की शादी को 15 साल हो चुके थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। ऐसे में ब्राह्मण देवता को तो ज़्यादा परेशानी नहीं थी, क्योंकि उन्हें तुलसी माता की भक्ति पर बहुत विश्वास था। लेकिन उनकी पत्नी सत्यावती इस बात से बहुत दुखी रहती थी कि हमारी शादी को 15 साल बीत गया है, लेकिन तुलसी माता ने अब तक हमें संतान का सुख नहीं दिया है। कोई बात नहीं सत्यावती, इसमें तो तुलसी माता ने हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोच रखा होगा। तुम उन पर से अपना विश्वास मत खोना। बस तुझे अब उन पर बहुत विश्वास है, लेकिन मैं अपने मन को कैसे मनाऊं जो संतान का सुख भोगने के लिए तरस रहा है। वैसे किसी संतान की इच्छा है तो वैसे तो मेरी इच्छा यही है कि तुलसी माता ही मुझे अपनी बेटी के रूप में मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए, लेकिन यह तो संभव ही नहीं है। सत्यावती तुलसी माता को बेटी के रूप में पाने का सपना दिन रात देखती रही थी। एक दिन दोनों पति पत्नी सुबह सवेरे स्नान करने के बाद पूजा करके जब अपने घर की ओर जा रहे थे तो पीछे से एक बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है। बाबा माँ शेखपाल रुक कर रखते हैं। अरे ये कैसा आवाज़ सुनाई दी मुझे, क्या तुमने भी कोई आवाज़ सुनी? सत्यावती, हाँ, ऐसा लगा जैसे कि किसी बच्ची ने आवाज़ दी हो सकता है किसी और को बुला रहे हो। वह हमें भला कोई क्यों बुलाएगा? यह सोचकर दोनों आगे बढ़ने लगे कि तभी फिर से आवाज़ आई, माँ बाबा, क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है? मेरे लिए रुको तो जरा धीरे जरा। अरे फिर से उसी बच्ची का आवाज़ आया है। आखिर किसे पुकार रही होगी? वे सत्यावती और शिवपाल दोनों मुड़कर देखते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई नज़र नहीं आ रहा है। कौन ये हो सकता है? तभी एक बच्ची सामने आती है। बाबा माँ, मैं ही हूँ। मैं ही आप दोनों को आवाज़ दे रही थी, लेकिन तुम कौन हो बेटी, और हमें क्यों बुला रही हो? वह भी माँ बाबा कहकर। मेरी नाम तुलसी है। बाबा, क्या आप मुझे अपने घर में अपने साथ रहने देंगे? तुलसी, कितनी प्यारी हो तुम्हें तो मैं अपने पलकों पर बैठा कर रखूंगी बेटी, लेकिन तुम प्यारे हमारे साथ क्यों रहोगी? क्योंकि मैं आप दोनों को ही अपना माता पिता मानने लगी हूँ। लेकिन क्यों बेटी, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? सही समय आने पर मैं आपको सारी बात बता दूंगी। जब तक के लिए आप मुझे अपने साथ रहने दो। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो। अब तो सत्यावती की खुशी का ठिकाना नहीं था। वे दोनों खुशी खुशी तुलसी को अपने घर ले आते हैं। वे तुलसी को बहुत प्यार करने लगे और उसे देखकर ही वे अपने दिन की शुरुआत करते और हर वो काम करते जिससे तुलसी को बहुत खुशी मिलती। माँ, आज मेरा मन खीर पूरी खाने को कर रहा है। क्या आप मेरे लिए खीर बना दोगी? मेरी बच्ची, तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान दे दूं। तो खीर पूरी की बात करती है।
खीर पूरी कौन सी चीज़ है, कुछ देर इंतज़ार करो, मैं फटाफट बना देती हूँ। सत्यावती जल्दी जल्दी खीर पूरी बनाकर तैयार कर लेती है और तुलसी को अपने हाथों से खिलाती है। माँ, आप मुझे इतना प्यार क्यों करती हो बेटी? मेरी ज़िंदगी में आकर तूने मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा कर दिया है। एक बच्ची के लिए मेरा मन तड़प रहा था। अब चलो, ज़्यादा बातें मत बनाओ, खाने पे ध्यान दो। वैसे माँ, आपने खीर तो बहुत स्वादिष्ट बनाया है। तुलसी के साथ सत्यावती का समय कैसे कट जाता था उसे पता ही नहीं चलता। धीरे धीरे तुलसी बड़ी होने लगी और वह समय भी आ गया जब वो विवाह योग्य हो गई। सत्यावती, हमारी तुलसी विवाह योग्य हो गई है। अब हमें उसके लिए योग्य वर की तलाश करनी होगी। लेकिन हमारी बच्ची तो बहुत ही ज़्यादा गुणवान है, उसके लायक वर की तलाश हम कैसे करेंगे? तभी वहाँ तुलसी आ जाती है। माँ, बाबा, आप लोग मेरे विवाह के लिए परेशान मत होइए। तुम ऐसा क्यों कह रही हो बेटी? बाबा, अगले महीने ही कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन मेरे विवाह की तैयारी है, आप कर लीजिए। मेरे वर मुझसे विवाह करने के लिए उसी दिन आएंगे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है बेटी? कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम अंतर्यामी हो, किसी देवलोक से आई हो। नहीं नहीं, तुम तो बस मेरी रानी बिटिया हो। मैं तो तुम्हें अपनी नज़रों से एक पल के लिए भी दूर नहीं करना चाहती। बेटी, फिर तुम्हारा विवाह कैसे करूँगी? तुम्हारे बिना तो मैं मर ही जाऊँगी। अरे माँ, ये क्या आप हैं? कैसी बातें कर रही हो? आप दूर कहीं नहीं जाने वाली हूँ। मैं तो हमेशा आपके पास ही रहूँगी। धीरे धीरे समय बीतता है और शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन आ जाता है। तुलसी के माता पिता ने शादी की पूरी तैयारी कर रखी थी। तुलसी भी सज धज कर दुल्हन बन जाती है। मेरी बच्ची कितनी खूबसूरत लग रही है, कहीं तुम्हें किसी की नज़र ना लग जाए। लेकिन बेटी, मुझे तो अब भी समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारा दूल्हा कहाँ से आएगा। और वह बातें ही कर रही होती है कि द्वार पर कुछ बारातियों के साथ दूल्हे का आगमन गाजे बाजे के साथ हो जाता है। माँ, आ जाओ, दरवाजे पर बारातियों का आगमन हो गया है। सत्यावती भागते हुई दरवाजे पर जाती है और दूल्हे के देखकर खुशी से झूम उठती है। तुलसी माँ, आपने तो मेरे सारे सपने साकार कर दिए। मेरी बेटी के लिए इतना अच्छा वर ऐसा ऐसा लग रहा है मानो स्वयं विष्णु भगवान मेरी तुलसी से विवाह करने आए हैं। तभी शिवपाल आकर कहते हैं, अरे सत्यावती, अब दूल्हे को निहारती रहोगी या फिर दूल्हे के निहारती रहोगी कि इनका स्वागत सत्कार भी करोगी? सत्यावती और शिवपाल मुझको मिलकर तुलसी का विवाह का धूमधाम से करते हैं। विवाह संपन्न होने के बाद, बेटी, अब तो तुम इस घर से विदा हो रही हो। लेकिन बेटी, हम आज तक इस बात से अनजान हैं कि तुम हमारे जीवन में कैसे आई और क्यों आई, और तुम्हारा विवाह भी हमारे लिए पहले ही बना हुआ है। हाँ बेटी, कृपया करके हमें सच बताओ। तभी तुलसी और भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में प्रकट हो जाते हैं। माँ, यही हमारा असली रूप है। आप चाहती हैं ना कि मैं आपकी बेटी के रूप में जन्म लूँ, सो आपकी मनोकामना पूरी करने के लिए मैं आपके जीवन में कन्या बनकर आई। हमारा जीवन तो धन्य हो गया। माँ, आपकी सेवा में यदि हमसे कोई चूक हो गई हो तो हमें क्षमा करना। माँ, आप दोनों ने मुझे बेटी के रूप में स्वीकार करके जो 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 ममता लुटाई है मुझ पर, उसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। आप दोनों की सच्ची भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए आपको वरदान देते हैं कि आपको जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। आप दोनों हमेशा निरोगी बने रहोगे। भगवान, हमारा जीवन तो सफल हो गया। हमारी बेटी तुलसी के बगैर जीना तो बहुत मुश्किल है। अब तो माँ बाबा, आप दोनों जब भी मुझे बुलाएंगे मैं आपके पास आ जाऊंगी। अब हम इस जीवन का हम क्या करेंगे? हमें इस जीवन से छुटकारा दे दो माँ। आप दोनों यही रहकर लोगों को ईश्वर के प्रति विश्वास को जगाने का कार्य कीजिए और लोगों को सत्य मार्ग पर चलने का प्रेरणा दीजिए। जीवन के अंत में स्वयं आप दोनों को ले जाऊंगी। इतना कहकर तुलसी माता और भगवान शालिग्राम वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अब शिवपाल और तुलसी सत्यावती तुलसी माता की भक्ति में और ज़्यादा लीन हो गए। उन्होंने दूर दूर तक धर्म का प्रचार किया और लोगों के मन में तुलसी माता के प्रति भक्ति का भाव जमाया। अंत में तुलसी माता और भगवान शालिग्राम लास्ट में सत्यवान और उस दोनों को लेकर जाते हैं।
थैंक यू दोस्तों, आपको कैसी मिलेगी मेरी कहानी? अगर जो अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताइएगा। इसको लाइक कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।